जय हिंद दोस्तों। तो जैसा आप जानते हैं अभी हमारे चैनल पे सीरीज चल रहा है इंडियन एयरफोर्स के एग्ज़ाम ग्रुप एक्स एंड ग्रुप वाई के लिए। तो दोस्तों इस सीरीज़ में आज हम आए हैं मैथमेटिक्स के चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा के साथ। तो दोस्तों चलिए आज हम वेक्टर अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 10, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू 12, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी। सो फ्रेंड्स, अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन सबसे पहले आता है तो हमारा सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए कि क्वेश्चन में आखिर दिया क्या है और क्वेश्चन हमसे मांग क्या रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या डेटा गिवन है। तो दिया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 10, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 एंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 12। और क्वेश्चन हमसे मांगता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू व्हाट। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए इंटू बी कॉस थीटा, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी। तो फ्रेंड्स हमें दिया हुआ है कि ए डॉट बी का वैल्यू है 12, तो हमने ए डॉट बी के जगह पे पुट किया 12। मैग्नीट्यूड ऑफ ए है 10, मैग्नीट्यूड ऑफ बी है 2। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन में ए और बी का वैल्यू डालेंगे तो होगा 20 cos थीटा। सो फ्रेंड्स cos थीटा विल बी इक्वल टू 12/20, जिसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो आता है 3/5। सो फ्रेंड्स हम लोग थीटा को लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5। और फ्रेंड्स हम जानते हैं कि अगर हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अगर परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम लोग निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। परपेंडिकुलर का वैल्यू होगा 4, सो थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5। नाउ फ्रेंड्स वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। So the formula for magnitude of a cross b is equal to magnitude of a into magnitude of b into sine of the angle between a and b. So friends इसमें हम लोग वैल्यू पुट डाउन करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का वैल्यू है 10, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का वैल्यू है 2, थीटा का वैल्यू है साइन इनवर्स 4/5। तो फ्रेंड्स साइन इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू हो जाएगा 4/5, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स थीटा या कॉस इनवर्स थीटा के ही बराबर होता है। तो फ्रेंड्स अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो होगा 10 इंटू 2 20 इंटू 4/5 विच विल बी इक्वल टू 16। सो फ्रेंड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी विल बी 16। तो दोस्तों चलिए अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू √3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू √6, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। तो फ्रेंड्स आप ये लिख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख के टिक भी कर सकते हैं। ये चाहे आपका इंडियन एयरफोर्स का ग्रुप एक्स एंड वाई हो, चाहे एनडीए हो, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम्स हो या जेईई मेन ही हो, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर हम ऐसा क्वेश्चन देखते हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, बस आंख बंद करके a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो मैं वेक्टर a प्लस बी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सो वी आर गिवन दैट द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू √6। So we'll put √6 का स्क्वायर on the place of vector a plus b का होल स्क्वायर, then a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो दोस्तों इससे हमारे पास क्या होता है कि 2ab का वैल्यू आ जाएगा जो कि बराबर होगा 1 के। और दोस्तों अब हम क्वेश्चन हमसे चाहता है कि हम इसको दें मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी। तो फिर से हमें क्या करना है, फिर से मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर कर देना है, विच विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो फ्रेंड्स हमारे पास a स्क्वायर का वैल्यू है, b स्क्वायर का वैल्यू है और माइनस 2ab का भी वैल्यू है। तो अगर हम इन सारे वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो इक्वल टू होगा 4। फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लेंगे। तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा है 4,
तो a माइनस बी क्या होगा 2। तो यहाँ आंसर है मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 2। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू 7, मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू 11 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू 10√3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b। तो देखिए दोस्तों, फिर से वही क्वेश्चन है। मैंने पहले भी कहा था ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप टिक लगा के स्टार मार्क करके भी रख सकते हैं। तो यहाँ भी हमें वही प्रोसीजर अपनाना है। सबसे पहले आंख बंद करके मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला होगा मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b। अब यहाँ हम जान रहे हैं कि a प्लस बी का वैल्यू है 10√3, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का वैल्यू होगा 10√3 का स्क्वायर विच विल इक्वल टू 300। Then we are given that the value of magnitude a is equal to 7, so the value of a square will be 49. Similarly, the value of b square will be 121 plus 2a dot b. तो फ्रेंड्स, इससे हमारे पास आ जाएगा वैल्यू 2a dot b का, जो कि इक्वल होगा 130 का। तो दोस्तों अब क्या करना है, फिर से हमें सेम पिछले क्वेश्चन वाला प्रोसीजर अपनाना है। अब a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a डॉट b। फिर यहाँ हमारे पास वैल्यू है a स्क्वायर इज इक्वल टू 49, b स्क्वायर इज इक्वल टू 121 और माइनस 2ab इज इक्वल टू 130। तो इसलिए दोस्तों इसका वैल्यू विच विल बी इक्वल टू 40। सो मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू √40 विच विल बी इक्वल टू 210। तो यहाँ क्वेश्चन उठ सकता है कि आखिर 2√10 ही क्यों आया, माइनस 2√10 भी तो हो सकता है, क्योंकि अगर 40 का हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये तो प्लस माइनस 2√10 होगा। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, यहाँ अगर हम लोग LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड देखें तो यहाँ क्या दिया हुआ है, अंडर मॉड a माइनस बी। तो मॉड का वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, इसलिए हम लोग सिर्फ पॉजिटिव साइड को ही कंसीडर करते हैं और नेगेटिव साइड को इग्नोर कर देते हैं। तो चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू magnitude of a minus b, then which of the following is correct? Option a is equal to lambda b for some scalar quantity lambda. Option b is a is parallel to vector b. Option c is vector a is perpendicular to vector b, and option d is a is equal to b which is equal to 0. तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब यहाँ हमारे पास दिया हुआ है वेक्टर a प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस बी। इसका तो हम लोग कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो आएगा वेक्टर a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो द वैल्यू ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। Similarly here a minus b का होल स्क्वायर विल इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सो दोस्तों यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों ही साइड में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचता है 2ab इज इक्वल टू माइनस 2ab। दोस्तों 2 दोनों साइड है, लेफ्ट हैंड कैंसिलेशन रूल से हम लोग 2 को कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास बचता है a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो हमें पता है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है जब या तो उनमें से कोई एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो या फिर उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो, क्योंकि cos 90 डिग्री 0 होता है और डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है magnitude of vector a into magnitude of vector b into cosine of the angle between both the vectors. So friends, अगर a dot b is equal to 0 आ रहा है, इसका सीधा मतलब है कि a is perpendicular to b. So friends, option C is correct. So friends, that's all for today's session. तो दोस्तों अब आप अगले वीडियो में क्या चाहते हैं, मैं कौन से चैप्टर का क्वेश्चन डिस्कस करूं या फिर ग्रुप एक्स एंड ग्रुप वाई के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।